दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम बात करेंगे क्लास 9th न्यू NCERT बुक 2026 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको दिया गया है कि यूजिंग द फिगर 1.2 फिगर एक NCERT बुक में मेंशन्ड है। मैंने उसको यहाँ बनाया हुआ है। इसमें कई नाम मैंने मिस किए हैं क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 4 नाम लिए हैं। बस आपको मैं लोकेट करना सिखा दूंगा, आप उससे अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यानी कहाँ कहाँ किसकी पोजीशन है। और जैसे बोल रहे हैं लोकेट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स बाय यूजिंग नंबर ऑफ पेयर, यानी नंबर ऑफ पेयर्स का आपको पता लगाना है और देखना है कि कौन सी स्थिति में, यानी कि जो नाम आपको गिवन है वो कहाँ पर आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ और उसके जो कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट क्या हैं, जरा उनको हम समझ लेते हैं। देखो, ग्राफ एक नेचुरली आपने देखा होगा कि 2 लाइंस होती हैं इस तरह से। एक जो x को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आपकी लेटी हुई लाइन दिख रही है, इसे x लाइन कह सकते हो आप, जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, जो राइट हैंड साइड पे प्लस होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होती है। और जो ये वर्टिकल लाइन है, यानी सीधी, जो आपको लंबवत दिखाई दे रही है हिंदी में अगर समझे तो ये परपेंडिकुलर जो दिख रही है आपको, ये ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे नेगेटिव होती है। अगर पहले बॉक्स को देखें, यानी कि यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि एक चौथाई हिस्सा, यानी कैसे मान लो सर्कल है, उसके 4 हिस्से कर लो तो एक हिस्सा बनता है ना, तो ये क्वाड कहलाता है। जैसे कि क्वाड जैसे अगर आप समझेंगे तो जैसे कि अभी के समय में क्वाड को जैसे कि USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके एक ग्रुप बना रखा है, संगठन, इसका नाम है क्वाड। क्वाड का मतलब ही होता है 4, यानी 4 हिस्से। तो यहाँ पर भी 4 हिस्से हैं, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। जहाँ पर आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही क्या हैं, प्लस हैं। दूसरे वाले सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे दूसरे पार्ट में कि जो x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। और वहीं तीसरे वाले में जाएंगे आप तो देखो दोनों ही वैल्यू क्या हैं, नेगेटिव है, थर्ड वाले में देखो। और चौथे वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। क्योंकि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, भी आगे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा, तो आप इसको अच्छे से समझिए। जहाँ से देखिए ये शुरू हो रहा है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि एक शुरुआती पॉइंट होता है ये, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर वैल्यू 0 0 होती है, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ध्यान रखने की चीज़ ये है कि जो x की वैल्यू देगा आपको, वो जैसे कोई भी x की वैल्यू आती है तो उसे हम कहते हैं एब्सिसा। ये ध्यान रखना है आपको कि x की वैल्यू को एब्सिसा के नाम से भी जाना जाता है। y की वैल्यू अगर बोलेगा तो उसे ऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कि सिंपल y की वैल्यू ऑर्डिनेट कहलाती है। और वहीं x और y दोनों दिया हो तो उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिसके नाम पर इस चैप्टर का नाम भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में। देखो, ये बोल रहा है कि इसने 4 नाम दिए हैं, टीना, यश, अनीता, रफीक। इनको हमें समझना है कि ये कहाँ पर है, उनकी लोकेशन क्या है, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो सबसे पहले देखो टीना, तो देखो टीना कहाँ है, टीना ये दिखाई दे रही है। तो देखो x पे 3 है वैल्यू, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 मैंने नंबर डाले हुए हैं, तो ये x पे 3 है और y पे 2 है। तो यानी कि टीना के अगर कोऑर्डिनेट वैल्यू को देख समझेंगे आप तो 3 x है और y पे 2 है। तो हमें टीना के कोऑर्डिनेट मिल गए। अनीता के ढूंढ लेते हैं कि अनीता का क्या होगा। तो अनीता का देखो, पहली अनीता का नाम ढूंढ लेते हैं, इसमें अनीता किधर है। तो देखो ये दिखाई दे रही है अनीता। तो देखो x पे 1 है, y पे 3 है, x पे 1 y पे 3। तीसरा है, अच्छा मैंने अनीता फर्स्ट कर दिया, यश रह गया, तो यश को चलो अब कोई नहीं, अब कर लेते हैं। देखो यश सेकंड पे यश था, तो यश देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, यानी कि आपको दोनों तरफ से देखना है। तो देखो यहाँ पर 5 हो गई और ये 3 हो गई। वहीं अगर चौथा जो रफ़ीक है, तो रफ़ीक की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो रफ़ीक देखो कहाँ पर है, इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो जो कि x की वैल्यू 2 है और y पे 4 है। तो ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट हो गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। मैं अगले वीडियो में इसके आगे आपको कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद।